यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन किए थे। आई होप आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी, राइट? उसके सभी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, एग्जांपल्स भी। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं बेटा, दैट आर सम स्पेशल इंटीग्रल्स। और ये स्पेशल इंटीग्रल्स हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड ही यूज करके डिराइव करेंगे, इनके फॉर्मूले फर्स्ट और फिर इनके फॉर्मूलेस के बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, राइट? क्या है ये स्पेशल इंटीग्रल्स बेटे? ये स्पेशल इंटीग्रल्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनको भी हम डिराइव भी करेंगे। इसको बिल्कुल एज सच इंडिपेंडेंटली देखोगे आपको लगेगा बेटे बहुत लंबा फॉर्मूला है, कैसे याद करें, बट ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना पार्ट वहीं से आता है बेटे, ठीक है? और अभी हम तीनों फॉर्मूले लिख लेंगे, आप देखेंगे कितनी सिमिलैरिटी बन जाएगी तीनों में, आप इजिली रिमेंबर कर सकेंगे। ओके, जस्ट सी द नेक्स्ट फॉर्मूला। Next formula is square root integral of square root x square minus a square with respect to x is half of x square root x square minus a square by 2 log of mod x plus square root x square minus a square plus constant of integration, right? And the next one is integral of square root a square minus x square with respect to x is half of x square root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a plus constant of integration। देख रहे हैं बेटा तीनों में सिमिलैरिटी, तीनों में दो दो टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? हाफ एक्स एंड द सेम सर्ड, हाफ एक्स सेम सर्ड, हाफ एक्स सेम सर्ड, राइट? और ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें सब में कोफिशिएंट a स्क्वायर बाय 2 है, बस इसमें आपने ध्यान रखना है माइनस है यहाँ पर, बाकी दोनों में प्लस है। और ये इंटीग्रल आपके 1 अपॉन दिस इंटीग्रल है, जिसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? उनसे कनेक्ट करके आप याद करोगे तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल ये होता था, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम रिवाइज करने लगे, ठीक है? तो इनको इनमें सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज देखते हुए आप याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, इनको याद रखिए बेटा, ठीक है? यस, ये फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, बट फॉर्मूला से पहले जब हमने इनको प्रूव करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो वो रिजल्ट भी रिकॉल कर लेते हैं जो हम लास्ट टाइम ही करके हटे हैं। इंटीग्रल ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी माइनस इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट whose first factor is du by dx and second factor is integral of v, right? This is the result by पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, और तीन रिजल्ट जो मैं आपको इंटीग्रल के पहले किए हुए मैं क्या कह रही हूँ आप रिकॉल करिएगा बेटा। आई थिंक 6-7 पार्ट में हमने किया था ये सब, ठीक है? 7-8 में आई थिंक इनके क्वेश्चंस किए थे हमने, 6 में इनके रिजल्ट्स किए थे, ठीक है? आप वो वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। रिजल्ट्स में यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा रही हूँ। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट? यही इन्वॉल्व था अभी। एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, and integral of 1 upon x square plus a square root x square plus a square is log of x plus root x square plus a square plus c, ठीक है? ये आपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, इसके बेस क्वेश्चन किए हुए हैं। अब आप कंपैरिजन करो, देखो ये पार्ट यही है जो हमने अभी पिछले फॉर्मूला से लिखे हैं, ठीक है? जो आपको बोला इनमें भी सिमिलैरिटी है इनसे, वो आप ध्यान रखिए। इनमें कोफिशिएंट में सिमिलैरिटी है, ये ऑड वन। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखते हुए इन्हें रिवाइज करिए बेटा, याद रखिए। ओके, चलिए ये रिजल्ट हमने कर लिया। ओके, अब इनको प्रूव करते हैं बेटे, इनको याद रखेंगे आप, ये हमने यूज करना है, ठीक है?
Yes, first result is this: integral of square root x square plus a square with respect to x is this integral. ठीक है, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव कर रहे हैं बेटे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और आपने प्रैक्टिस की है तो आपको बिल्कुल देखते ही क्लिक करेगा। यहाँ तो एक फैक्टर दिख रहा है आपको, दूसरा फैक्टर तो है ही नहीं, और मैं कह रही हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो आई थिंक आपके माइंड में फटाफट आ चुका है कि हमने करना है, तो हमने सेकंड फंक्शन 1 करके लिखना है। ठीक है, सेकंड फंक्शन 1, फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट यूज करके आई थिंक आप कर सकते हैं, है ना। तो पॉज दिस वीडियो, डू इट योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट चेक फ्रॉम हियर। ओके, करते हैं हम अब चेक। फर्स्ट फंक्शन square root x square plus a square as such, integral of second function which is 1 minus integrand is the product of derivative of first function into integral of 1, right? और हमें पता है बेटे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x is 1/2 रूट x, बट यहाँ पर x नहीं है, x square plus a square है, तो क्या यूज होगा? यस, चेन रूल, राइट, चेन रूल यूज होगा। चेन रूल यूज करेंगे हम, तो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 रूट एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। एंड इंटीग्रल ऑफ 1 हमें पता है बेटा, दैट इज x, तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दें, we will get x into square root x square plus a square minus derivative of this is this, and integral of 1 is x. What is this? 2 get cancel, x into x, x square, numerator is x square, right? अब numerator में x square है और denominator में square root of x square plus a square। अगर सर्ड वाले रिजल्ट्स आपको याद हैं बेटे, ये तो सर्ड्स वाले इंटीग्रेशन भी ध्यान होगी, हमने वहां भी ऐसा इंटीग्रल एक किया था। क्या करते हैं हम, इसको ये एग्जैक्ट टर्म बनाना चाहते हैं हम न्यूमैरेटर में, और इसमें क्या टर्म लेस है? प्लस ए स्क्वायर, तो हम प्लस ए स्क्वायर भी करेंगे, माइनस ए स्क्वायर भी करेंगे, सेम टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, नो इफेक्ट, राइट। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एक टर्म में लिया और दूसरी टर्म में हमने माइनस ए स्क्वायर को लिया, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, एक्स अपॉन रूट एक्स इज रूट एक्स, तो दिस विल बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल हमें पता है, राइट, उसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपका इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ this will be square root x square plus a square minus a square root x square plus a square, right। अब इसको हम दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दें, this will change into minus integral of this plus integral minus into minus plus a square integral of this, and this is nothing but I itself, I यही था ना, this is I, और हमें पता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। आपको इसी से सिमिलैरिटीज करके याद रखने को बोला बेटे। दिस इंटीग्रल हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारा आई है, तो दिस विल चेंज इनटू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, दिस इंटीग्रल विल बी लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। This I will transpose here, we will get 2i in the left, and here these terms will carry forward, right। just इसको i लेना हमने, 2 से डिवाइड कर दें राइट साइड, we will get this, and here c divided by 2 will be c1, right। I hope it is clear, very simple to get by integration by parts, और एक बार डेरिवेशन करके आप इसको बिल्कुल याद रखिए बेटे, रिजल्ट्स हमने ये यूज करने। यस, नेक्स्ट ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, इसको भी आप बिल्कुल लास्ट वाले मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट तीनों इंटीग्रल हम
अभी जो हमने मेथड किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उससे कर सकते हैं, बट इसको मैं चाहूंगी बाय सब्स्टिट्यूशन भी दिखा दूं। मैं बेटा बस कोशिश करना चाहती हूँ आपको वैरायटीज ऑफ मेथड एक्सप्लोर कराने की। आपकी हैबिट है, आप जिससे करना चाहें उससे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ड्यूटी है आपको डिफरेंट वैरायटीज से फेमिलराइज कराने की। आपको जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, जो मेथड आपको अच्छे से समझ आता है, आप उस मेथड को यूज करिए, उससे करिए, नो इश्यू। आप इसको बाय पार्ट्स करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में जहां भी अपना प्रूफ भेजिए, आई कैन चेक दैट, ओके। इसको आप बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको हिंट याद है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह का एक्सप्रेशन आता है तो हमने एक्स को क्या पुट करना है, एक्स को हमें पुट करना है ए सेक थीटा, राइट। जिसको याद है अच्छा, वरना अभी याद रख लीजिएगा बेटे, एक्स को ए सेक थीटा पुट करना है। तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स यहाँ dx हो जाएगा, a sec थीटा, a इज कांस्टेंट, sec थीटा का डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा, दिस विल बी d थीटा, राइट। तब i क्या चेंज हो जाएगा बेटे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह ए सेक थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और dx की जगह क्या हो गया, ए सेक थीटा tan थीटा d थीटा, राइट। आगे सिंप्लीफाई करें, यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, यहाँ हो सकता है ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन तो वहां से हम ए ले सकते हैं बाहर, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वी नो दैट इज tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये रिजल्ट हमें याद है, दिस विल बी ए tan थीटा, दिस ए सेक थीटा tan थीटा। तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर दैट विल बी कांस्टेंट, तो दिस वी कैन टेक आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, सेक थीटा tan स्क्वायर थीटा, right, we get square root x square minus a square as a square integral sec theta tan square theta d theta। अब इसको इंटीग्रेट करना है बेटे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम बिल्कुल बाय पार्ट्स, दो का प्रोडक्ट हो गया, बट tan स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रल नहीं पता, और tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव भी करेंगे तो बाय चेन रूल भी करेंगे, ठीक है। तो या तो हम इसे डेरिवेटिव में, इसे इंटीग्रल में ले लें, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको लें। या एक तरीका हो सकता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा को वी कैन चेंज इन sec स्क्वायर थीटा फॉर्म, tan स्क्वायर थीटा वी कैन राइट एज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देख रहे हो इसका इंटीग्रल हम इजिली निकाल सकते हैं, दो टर्म हो इसमें, लेकिन इंटीग्रल तो दोनों का निकल सकता है, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा एंड 1 का इंटीग्रल थीटा, राइट। और इसका डेरिवेटिव हम इजिली निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम सेकंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, और बाय पार्ट्स रिजल्ट लगाते हैं। बाय पार्ट्स रिजल्ट लगाएंगे तो वी विल गेट ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, दैट विल बी आउट, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ टर्म, sec theta as such, first function as such, integral of sec square theta minus 1 that will be tan theta minus theta, minus integral derivative of sec theta that will be sec theta tan theta, right, and integral of this जो हम निकाल चुके थे same tan theta minus theta, right। बाय पार्ट्स यहाँ पर हमने यूज किया है, सब्स्टिट्यूशन करने के बावजूद भी यहाँ हमें बाय पार्ट्स ही यूज करना है, ओके। अब इसको हम सेपरेट कर लें, कितना कर सकते हैं, दिस इज sec थीटा इंटू tan थीटा, दिस इज sec थीटा माइनस थीटा इंटू sec थीटा, माइनस sec थीटा tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा tan थीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस थीटा sec थीटा इंटू tan थीटा, राइट। इसमें चेंज हो गया ये, और ये दो इंटीग्रल, इसको अगर आप देखें बेटा, ये स्क्वायर आ ही रहा है, सबसे मल्टीप्लाई होगा चारों टर्म से, और sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है, आई ही है, कुछ आई यही था, राइट। तो ये तो आई है, इसको देखते हैं, ये इजिली निकल जाएगा, करते हैं आगे, देखिए। अब ये चेंज हो गया हमारा, ए स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ये हमारा माइनस ए स्क्वायर दिस इंटीग्रल विच इज आई इटसेल्फ, ठीक है, दिस इज आई इटसेल्फ, और ये हो गया प्लस ए स्क्वायर थीटा सेक थीटा tan थीटा को बाय पार्ट्स ही अगर हम करें बेटा, थीटा एज सच सेक थीटा tan थीटा,
इसका इंटीग्रल सेक थीटा, राइट, 3 का प्रोडक्ट हो, लेकिन हमें पता है सेक थीटा टेन थीटा इंटीग्रल है किसका, सेक थीटा का, तो हम इसको कंबाइन करके लेंगे साथ में। थीटा फर्स्ट फंक्शन है सर, सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रल सेक थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 एंड सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रल सेक थीटा, राइट, दिस इज माइनस सेक थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, ये तो आई हो गया, राइट, ए स्क्वायर थीटा सेक थीटा, ये सिंप्लीफाइड ही है, इंटीग्रल ये सेक थीटा हो गया, इंटीग्रल सेक थीटा हमें पता है दैट इज लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट, इसका फॉर्मूला हमने किया है। जिसको प्लीज फॉर्मूले नहीं याद बेटा, फॉर्मूले याद करके ही एडवांस करिए, अदरवाइज नो यूज। आपको बार बार कहती हूँ, आपके बेसिक कंसेप्ट, आपके बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग जो खड़ी होती है वो मजबूत बेस हो, नींव मजबूत होनी चाहिए तब खड़ी होती है, ठीक है। नींव आपकी वीक रहेगी, बेस आपका वीक रहेगा स्टडीज का, तो बिल्डिंग तो वो बार बार गिरेगी बेटे, कितनी देर टिकाओगे उसे, ओके। तो अपने बेसिक कंसेप्ट्स टोटल क्लियर रखिए बिल्कुल, और रिजल्ट्स भी याद करके क्वेश्चंस करा करिए, ओके। चलिए, ये हो गया ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस थीटा सेक थीटा, ये भी सिंप्लीफाई हो गया था, इसे भी हमने यहीं एडजस्ट कर लिया, थीटा सेक थीटा, राइट। ये टर्म हमारी आई हो गई, राइट, और ये टर्म हमारी माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, क्लियर। दिस विल कैंसल्ड, राइट, we will left with a square sec theta tan theta here, and I we can transpose to left, that will become 2i, and this term will be log sec theta plus tan theta. We can take a square common or we can take separately, right। 2 से अब डिवाइड करना हमने, a square by 2 sec theta tan theta minus a square by 2 log mod sec theta plus tan theta। 2 डेफिनेटली कांस्टेंट हमने पहले से ले रखा, तो कांस्टेंट को भी डिवाइड करेगा, न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आंसर तो आ गया, बट ये थीटा में है, हमारा क्वेश्चन एक्स में था, राइट, याद है सबको क्या हमने एक्स एज्यूम किया था, एक्स एज्यूम किया था हमने ए सेक थीटा, राइट। तो हम सेक थीटा टेन थीटा को अब एक्स में चेंज करें, एक्स वॉज ए सेक थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा विल बी एक्स अपॉन ए, राइट, सेक थीटा डायरेक्टली एक्स अपॉन ए आ गया। अब टेन थीटा सेक की टर्म्स में हमें पता है टेन थीटा इज स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दें बेटा, सेक थीटा इज एक्स अपॉन ए, टेन थीटा इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग सेक थीटा एक्स अपॉन ए, टेन थीटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने न्यू कांस्टेंट ले लिया c1 विच इज c बाई 2, ओके। बस सिंप्लीफाई करना अब हमें, यहाँ से 1a गेट कैंसल, इसको एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट से हम कर सकते हैं इसे आउट a, ठीक है, स्क्वायर रूट इसका साइन हटा सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज a itself, एंड हेयर ऑल्सो log x प्लस यहाँ भी एलसीएम ले लें, तो यहाँ भी डेनोमिनेटर a हो गया, a दोनों में हो गया, एलसीएम a, तो माइनस log a के रिजल्ट यूज करें तो माइनस log a हम लिख सकते हैं इसे, log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ दिस हो गया ना, उसको हम log ऑफ दिस माइनस log a लिख सकते हैं, राइट। तो दिस विल बी x बाई 2, यहाँ से a गेट कैंसल, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, this complete is new constant c2 will be c1, this minus into minus plus a square by 2 into log a, but this is again constant symbol है, हम इसे वापस c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही रिजल्ट था, यही प्रूव करना था हमें, ओके। लिटिल बिट लेंथी बट हो जाता है, ठीक है। और दोबारा कह रही हूँ बेटे, आपके ऊपर है, आप जिस भी मेथड से करना चाहें, आप स्टार्टिंग से ही बाय पार्ट्स लगाना चाहें इनटू 1 करके, आप सब्स्टिट्यूशन करके देना चाहें, मैंने तो आपको वैरायटी दे दी, आप जिससे अडेप्ट कर सकते हैं उससे आप करिए। चलिए, यस, लास्ट इज दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल ये कैलकुलेट करना हमने, इसको देखते हैं, इसको भी बाय सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है, तो एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रिकॉल हो रहा है।
बाय पार्ट्स में तो वही स्टैंडर्ड मेथड करना है आपने, इंटू 1 करना है और उसी ढंग से करना है, ठीक है। फिर जब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन होता है बेटे, तो सब्स्टिट्यूशन याद है आपको। ऐसे में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, राइट। अभी हम ए साइन थीटा पुट कर देते हैं, ए साइन थीटा पुट करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे, वी विल गेट डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ए इज कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, राइट। So this integral will change into square root a square minus x square, will change into square root a square minus a square sin square theta into a cos theta, dx is a cos theta d theta। यहाँ हमने just x put किया और यहाँ dx को हमने लिखा। a square we can take common from here, a square into 1 minus sin square theta, and 1 minus sin square theta we know that is cos square theta, right? And square root of a square cos square theta will be a cos theta, right? So we will get a square into cos square theta. A square is constant, we can take out from the integral, right? And cos square theta हमने बेटा पहले भी किया हुआ इंटीग्रल, cos square theta को हम cos 2 theta की टर्म्स में चेंज करते हैं। We know this result 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta, so we can write cos square theta as 1 plus cos 2 theta by 2, right? ये लिख सकते हैं हम, और इसको हम इंटीग्रेट इजिली कर सकते हैं। कोई हमें बाय पार्ट्स वगैरह कुछ यूज ही नहीं करना पड़ा, यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन ही हो गया सिर्फ। लेट अस सी, ये हमारा आ गया था, ये हमारा आ गया था, इनको हमने सेपरेट किया, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा, राइट। ये स्पेशली बेटे मिस्टेक हो जाती है बच्चों की, बहुत बार बच्चे डिफरेंशियल नहीं लिखते, आपको मैं शुरू से कहती आ रही हूँ। फिर यहाँ पर डायरेक्टली भी कई बार एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो हमेशा डिफरेंशियल लिखने की आदत डालिए, किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं उसी के विद रिस्पेक्ट आना है। प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और कॉस 2 थीटा का भी इंटीग्रल हमें डायरेक्टली पता है, दैट इज साइन 2 थीटा अपॉन 2, राइट। हमारा इंटीग्रल निकल गया, बट स्टिल इंटीग्रल थीटा में है, तो हम इसको चेंज करेंगे x में, एंड व्हाट वी हैव पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, दैट मींस sin थीटा इज x अपॉन a, राइट। sin थीटा इज x अपॉन a, बट हमें अभी sin थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए, राइट। तो थीटा विल बी sin इनवर्स x अपॉन a, ये हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डेफिनेशन पता है, राइट। अब sin 2 थीटा को भी चेंज कर दे, sin 2 थीटा क्या होगा बेटे, यहाँ करो या यहाँ करो, क्योंकि ये मेंटल हो सकता है इसलिए इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ आप स्पेंड करके दिखा सकते हैं। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कैंसिल हो जाए इसलिए इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया, 2 गेट कैंसल, वी विल लेफ्ट विद a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2 ए साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा। क्यों लिख रहे हैं बेटे, क्योंकि हमने x में चेंज करना है, इसको इस ढंग से लिख रहे हैं। ये अगेन कैलकुलेशन का पार्ट है बेटा, ये चेंज आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप कर सकते हो, ठीक है। ए साइन थीटा इज x, मैं तो आपको हर टाइप को, जो स्लो समझता है जो मीडियम समझता है, सबको समझाना चाहती हूँ क्लियर कर कि कैसे आपने कैलकुलेट किया। ए साइन थीटा x आ जाएगा डायरेक्टली, ए कॉस थीटा क्या रहेगा, ए कॉस थीटा को जब आप कैलकुलेट करना चाहोगे बेटा, तो इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए को ए स्क्वायर बना के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। हमें वो एक्सप्रेशन भी लाना है जो प्रूव करना है, हम अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए साइन थीटा को हमने x लिख दिया, ए कॉस थीटा को स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्या बेनिफिट हुआ, ये डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि x इज ए साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस हाफ एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही प्रूव करना था बेटा, राइट। तीनों रिजल्ट यहाँ प्रूव हो जाते हैं बेटे। अब इनको यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बेटे आप। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सिंपल फंक्शन, वही एक्सप्रेशन है जैसे हमें फॉर्मूला याद है। 4 को हम सिंपली 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
राइट। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला रिकॉल करिए, आपको ज़्यादा दिक्कत है सामने लिख लीजिए उसे, ठीक है। अदरवाइज अप्लाई इट, ए इज 2 जस्ट सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट विल बी हाफ एक्स स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस सी, राइट। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर दीजिए। दिस कैन बी रिटन एज 4, दिस कैन बी रिटन एज 4 बाय 2, दैट मीन्स 2, सिंपल रिजल्ट, ओके। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, राइट। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं और 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं हम ऐसे, 1 को 1 स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर। एक तो आपको वैसे ही पता है कि इंटीग्रल्स में अगर x की जगह ax प्लस बी या x प्लस ए आए तो क्या चेंज करना है, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज क्या वे है, आप 2x को t पुट कर दें, 2x को t पुट कर देंगे तो वी विल गेट 2 dx इक्वल टू dt, राइट, दैट मीन्स dx विल बी dt बाय 2, राइट। हम चेंज कर दें इसको t में, दिस विल चेंज इन टू स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर into half dt. Half is a constant that can be taken out from the integral and we will get square root of 1 square minus t square. Same formula जो अभी अप्लाई किया हमने वो अप्लाई हो सकता है, a is 1, x की जगह t है, बस सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए, वी विल गेट हाफ, हाफ तो यहीं का था, इसके लिए भी हाफ है पहले, राइट, हाफ टी स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2, राइट, ए इज 1, साइन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस ए। ये आपको बिल्कुल फॉर्मूला कैसे फिट कर रहे हैं वो बता रही हूँ बेटे, आप चाहो तो मेंटली कैलकुलेट करके बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो। टी को हमने रिप्लेस भी करना है, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से फॉर्मूला शो हो गया हमने क्या यूज कर रखा है, और यहाँ पर टी को हमने फिर एक्स में चेंज करना है, हाफ ये हो गया 1/4, टी इज 2x, टी स्क्वायर विल बी 4x स्क्वायर एंड दिस विल बी साइन इनवर्स 2x, यहाँ पर c इंटू हाफ दैट मीन c बाय 2, तो k हमने c बाय 2 को लिख दिया, राइट, जस्ट वी कैन सिंप्लीफाई इट हियर, 2 is 2 2 4, ठीक है, तो यहाँ 1/2 आ गया, x स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस k, ओके। आई होप सिंपल लग रहे हैं ये, yes. Next question is this beta, square root of 1 plus x square by 9. आई थिंक आपको मेथड समझ आ गया है, पॉज करिए, बिल्कुल इसे अपने आप करिए, देन चेक योर सेल्फ। एक्स स्क्वायर बाय 9 को हम x बाय 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस x बाय 3 होल स्क्वायर। x बाय 3 को हम t पुट कर दें, x बाय 3 को t पुट करेंगे, dx बाय 3 विल बी dt, राइट, दैट मीन्स dx विल बी 3 dt, इसको रिप्लेस कर दें, वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 3 dt, 3 is a constant that can be taken out from the integral and integral of this that means square root of a square plus x square। हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई करिए, x की जगह t है और a की जगह 1 है, राइट, दिस विल बिकम 3 इंटू integral of this will be half t square root 1 square plus t square plus 1 square by 2 log mod t plus square root of 1 square plus t square plus c, right, t को replace कर दें वापस, that was x by 3, we will get 3 by 2, t was x by 3, यहाँ पर वापस put किया x by 3 whole square plus this is half into 3, 3 by 2 log x by 3 plus square root of 1 plus x by 3 whole square plus k, k क्या हो गया c इंटू 3, राइट, ये 3 से 3 कैंसिल, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर दीजिए, वी विल गेट x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 3 बाय 2 लॉग मॉड x बाय 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस k, राइट,
इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं बिल्कुल बेटा, चाहे तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके, क्योंकि दिख रहा है रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, x²/9x/3 सिंप्लीफाई कर दीजिए जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लॉग के फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। एक बार दिखा देती हूँ मैं, आप बिल्कुल यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोबारा बोल रही हूँ। यहाँ आपने एलसीएम लिया 9 + x², स्क्वायर रूट 9 से 3 आ जाएगा बाहर, 3 × 2 विल बी 6, ये चेंज हो जाएगा, प्लस 3/2 लॉग x प्लस स्क्वायर रूट 9 + x², यहाँ से स्क्वायर रूट 3, ये अभी 3 एलसीएम 3 हो गया, लॉग का रिजल्ट यूज करेंगे जैसे हमने अभी पीछे किया था, तो वी विल गेट माइनस लॉग 3 और 3/2 कांस्टेंट भी बाहर होगा, तो दिस विल बी माइनस 3/2 लॉग 3। दिस होल इज अ कांस्टेंट, so we can write it as again another constant, we can write it as p। ओके, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, राइट, और p क्या हो गया, k - 3/2 log 3 इज p। आप दोबारा बोल रही हूँ, बिल्कुल यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए एक और देखते हैं बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2, इसका इंटीग्रल करना है। अब 2 है, 2 को वी कैन राइट स्क्वायर रूट 2², राइट, a² आना है, a√2, तो इसका इंटीग्रल हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट, स्क्वायर रूट x² - a² का ये फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पर हमने कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना, x ही था, a इज √2, बस a की जगह √2 पुट करें, वी विल गेट द आंसर हाफ x स्क्वायर रूट x² - √2² माइनस रूट, यहाँ माइनस था, प्लीज ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में, माइनस a²/2 दैट मीन्स √2² लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x² - √2²। बस इसको देख लें, रिप्लेस कर दें वापस, √2² को 2, दिस इज 2/2 दैट मीन्स 1 log x प्लस स्क्वायर रूट x² - 2। ओके, सो दिस इज द आंसर, राइट। यस, ये आपको याद दिला दूं बेटे, इस से कनेक्टेड एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं और इस टाइप के, ठीक है, और सप्लीमेंट्री पोर्शन जो है लास्ट में उसमें इस टाइप के भी हैं, बट ये दोनों इस बार डिलीटेड हैं। सीबीएसई कोर्स में एज सच इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने, ठीक है। एक और जो टॉपिक, एक तो यही डिलीटेड था इंटीग्रेशन में से, एक जो और टॉपिक है डिलीटेड, डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट हमने डेफिनेट इंटीग्रल ही स्टार्ट करना है। डेफिनेट इंटीग्रल में भी एज ए लिमिट ऑफ सम नहीं आना, ठीक है, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं टच करेंगे क्योंकि बिल्कुल ही नहीं आना पूरा। यहाँ ये है, आप करना चाहो बिल्कुल इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको याद हो तो 1/√ऑफ एक्सप्रेशन में कंडीशन नहीं थी, उस टाइप के क्वेश्चन थे, तो हम इसको कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, नथिंग न्यू इन इट। यहाँ पे भी हमें वो मेथड यूज करना था जो px + q अपॉन स्क्वायर रूट वाला था, ठीक है, तो इसको ट्राई करना चाहे आप कर सकते हैं, आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस वॉज द एक्सरसाइज 7.7 जिससे हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 9th, यस 10th बिल्कुल आप कर सकते हैं। 10th में क्या है, स्क्वायर रूट 1 + x² dx, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है a इज 1, आप इनमें से देख सकते हैं क्लियर कट कौन सा है, फॉर्मूले में a की जगह 1 रखना है। आई होप आपको क्लियर कट पता चल गया है। दिस इज a इज द राइट आंसर, राइट, a इज द राइट आंसर। तो ये भी बिल्कुल करना आपको, ये आउट ऑफ द कोर्स नहीं है, बट बाकी सभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सभी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द कोर्स हैं, इस टाइप में डिलीटेड हैं। बट आई विल सजेस्ट इफ यू गेट टाइम यू विल डेफिनेटली ट्राई इट, क्योंकि 1/√, में हमने ये कर चुके हैं, ठीक है। आप कहेंगे, आप कमेंट्स देंगे तो बिल्कुल इनके क्वेश्चन मैं ये डिस्कस भी कर लूंगी आपसे, ठीक है। ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक बार जरूर ट्राई कर ले। हाँ, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लियर कट डिलीटेड है ये, दिस इज ऑल्सो डिलीटेड। ओके, तो कंप्लीट करिए बेटा इसकी प्रैक्टिस, एग्जाम्पल्स देखिए और मिसलिनियस से करिए इस टाइप के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर बुक से करिए। थैंक्स एवरीवन।